नमस्कार दोस्तों। क्या आप सभी को पता है कि एलआईसी का कोई ऐसा भी प्लान है जिसका मंथली आप 482 रुपये भर के भी आप खुद को सिक्योर कर सकते हैं और एलआईसी का जो है इंडोमेंट प्लान ले सकते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बेहतरीन प्लान आपको बताने वाला हूं जिसमें आपको ए टू जेड डिटेल बताऊंगा कि कैसे आप इस प्लान को लेंगे, कौन सा प्लान है, और बहुत ही कम इनकम वाला भी ये प्लान ले सकता है, जो कि हर कोई इस प्लान को करा सकता है। उसको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं इस प्रीमियम को कहाँ से लाऊंगा या फिर इतने लंबे समय तक कैसे इस पॉलिसी को चलाऊंगा। ठीक है। तो ये हम आज बात करने वाले हैं, जो कि ऐसा प्लान है सिर्फ और सिर्फ आपको 10 साल तक इसको जमा करना है। उसके बाद आपकी जो पैसा होगा वो आपको वापस मिल जाएगा, आपकी जो मैच्योरिटी होगी वो आपको दे दी जाएगी। ठीक है। 10 साल तक ही आप इस प्लान को चलाना चाहें तो 10 साल में ही आप इस प्लान को एंड कर सकते हैं। ये जो प्लान है ये नवंबर के लास्ट में लॉन्च हुआ है, नवंबर 2024 में, और कम किस्त वाला प्लान है। इसमें बहुत ज़्यादा आपको किस्त देने की ज़रूरत नहीं है। तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत बिल्कुल इसमें खुशी की बात है कि बहुत सारे लोग एलआईसी लेना तो चाहते हैं, लेकिन वो प्रीमियम देख के या फिर ड्यूरेशन देख के नहीं ले पाते हैं कि इतना प्रीमियम हम कैसे देंगे या इतने साल तक हम एलआईसी कैसे चला पाएंगे। तो मैं आपको सीधा बता देता हूँ, आपका ये जो प्लान है ये 10 साल का प्लान है। ठीक है। और इसमें आप कम से कम आप प्रीमियम इसमें दे सकते हैं और इस प्लान को ले सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इसका प्रीमियम कम रहेगा, क्यों रहेगा, तो जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस जो ये जो वाला प्लान है इस पर जीएसटी नहीं लगता है, नो जीएसटी है, कोई भी इस पर टैक्स नहीं लगता है। इस वजह से इसका जो प्रीमियम है वो बहुत ही कम है। बाकी एलआईसी की कोई भी पॉलिसी होगी उस पर जीएसटी लगेगा ही लगेगा। और इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा माइक्रो बचत प्लान। इस प्लान का जो नाम है वो माइक्रो बचत है और इसका टेबल नंबर जो है वो 751 है। इस प्लान की सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, इसलिए प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें और कहीं पूरा वीडियो देखें ताकि सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है। तो इस प्लान को कहा गया है गरीबों का प्लान, तो वो कहीं ना कहीं इसीलिए कहा गया है कि हर कोई, इसको गरीबों का प्लान कहा जाता है कि हर कोई इस बीमा को ले सके और अपने आप को कहीं ना कहीं सिक्योर कर सके। ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं इस प्लान के 3 ऐसे बेनिफिट जो कि बहुत ही अच्छे हैं और यूनिक है। सबसे पहला जो बेनिफिट है, इस प्लान पे कोई जीएसटी नहीं कटता है, इसलिए इसका प्रीमियम बहुत कम आता है। बाकी और भी एलआईसी के जितने भी प्लान होंगे उन पे सब पे 4.5% का जीएसटी लगता है, इसीलिए वो उनका प्रीमियम कहीं ना कहीं ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है। लेकिन इसमें कोई भी जीएसटी नहीं कटता है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अब हम इस प्लान की सारी डिटेल्स देखने वाले हैं विद एग्जाम्पल। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि टर्म एंड कंडीशंस क्या है। शुरू करने से पहले मेरी हाथ जोड़ के विनती है आप सभी लोगों से कि मेरा एक बहुत दिल में ना ये क्वेश्चन रहता है कि मेरे वीडियोस पे व्यूज़ क्यों नहीं आते, जबकि मुझसे कम लोगों के सब्सक्राइबर हैं, उनके वीडियोस पे व्यूज़ बहुत अच्छे आते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत भी करता हूँ, लेकिन जो मैं चाहता हूँ ना कि इतने व्यूज़ आए वो नहीं आ रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, आप लोग जब पसंद करेंगे वीडियोस को और आपको समझ में आएगा तो कहीं ना कहीं आप लोग देखेंगे और शेयर भी करेंगे, उम्मीद करता हूँ। और इसी उम्मीद के साथ मैं हमेशा कुछ ना कुछ आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं, आपका ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा इस प्लान के लिए एज क्या होनी चाहिए। एज इस प्लान के लिए 18 से 25 साल में आप कभी भी इस प्लान को ले सकते हैं। ठीक है। उसके बाद इस प्लान के टर्म, यानी कितने से कितने साल तक आप इस बीमा को चला सकते हैं, तो कम से कम 10 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 15 साल। इससे ज़्यादा आप इस बीमा को नहीं ले सकते हैं और जितने साल का बीमा होगा उतने साल ही आपको पेमेंट करनी है और उसके बाद इसकी जो मैच्योरिटी है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें सम एश्योर्ड यानी बीमा धन कम से कम कितना ले सकते हैं, तो 1 लाख रुपए बीमा धन कम से कम इसमें रखा गया है और ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 लाख रुपए ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं ये गरीबों का प्लान कहा गया है ताकि वो भी आराम से इस बीमा को ले सकें। उसके बाद अगर हम बात करें कि 1 लाख रुपए जो आपने सम एश्योर्ड लिया है, ऐसा नहीं कि वो वन टाइम में आपको पे करना है। छोटी छोटी आपकी जो ईएमआई बनेगी, यानी मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली, उसी हिसाब से आपको पे करना है। और ये भी नहीं कि पूरा 1 लाख रुपए आपको पे करना है, ऐसा नहीं होता है। कुछ ना कुछ अमाउंट कम ही रहता है जितना आप पेमेंट करते हैं। ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें लोन की फैसिलिटी, तो बिल्कुल लोन की फैसिलिटी भी अवेलेबल है और सरेंडर की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। आप दोनों ही सुविधाएं इसमें ले सकते हैं। बस सरेंडर में आपको ध्यान रखना है
कि कुछ अमाउंट जो है वो डिडक्ट होके ही आपको आपका रिटर्न मिलेगा। राइडर की अगर हम बात करें तो इसमें एडिशनल राइडर भी आप ले सकते हैं, जिनका बेनिफिट ये रहता है, कई लोग जानना चाहते हैं कि राइडर क्या होते हैं, तो मैं आपको बता दूं, राइडर एक ऐसी चीज़ होती है, ऐसा एक एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है जिससे अगर आपको कहीं ना कहीं सम एश्योर्ड आपका मिलने वाला है ऑन डेथ बेनिफिट पे, तो अगर आपके पास एडिशनल राइडर है तो हो सकता है जो आपका सम एश्योर्ड था उसका दुगना आपको अमाउंट वापस दिया जाए एलआईसी की तरफ से। एक तो ये हो गया। दूसरा राइडर इस तरीके का भी आता है कि आपका जो प्रीमियम है वो माफ़ कर दिया जाएगा, एलआईसी उस प्रीमियम को भरेगी और जो बेनिफिट होगा वो आपको दिया जाएगा। आपकी जो पॉलिसी है वो बंद नहीं होगी, वो कंटिन्यू चलती रहेगी, उसको एलआईसी कंटिन्यू रखेगा। ठीक है, तो इस टाइप के राइडर होते हैं। बाकी अगर मैं बात करूं आपको कि इसमें एग्जाम्पल की, तो अब मैं आपको एग्जाम्पल के साथ सारी चीज़ें बताऊंगा तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक राहुल नाम के बंदे को लिया है जिसकी एज है 31 साल, और हमने बीमा जो लिया है वो 15 साल के लिए लिया है, यानी पैसे जो हैं वो हमें 15 साल जमा करने पड़ेंगे। तो इसमें क्या होगा कि अगर हम बात करें, हमने सम एश्योर्ड 1 लाख रुपए का लिया है। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें पैसे जमा करने की, तो राहुल का जो प्रीमियम आएगा मंथली वो आएगा 482 रुपये, कुल 482 रुपये, जो कि एक बहुत ही कम अमाउंट होता है। ठीक है, मंथली अगर हम बात करें तो 482 रुपये आएगा। क्वार्टरली अगर बात करें तो 1405 रुपये, हाफ ईयरली अगर बात करें तो 2783, और ईयरली अगर बात करें तो 5510 रुपये। ठीक है, एक साल में आपको 5510 रुपये जमा करने, महीने के 500 रुपये भी आपको जमा नहीं करने। तो ये बहुत ही कम प्रीमियम वाला इंश्योरेंस है, इसीलिए कोई भी इस प्लान को ले सकता है। माइक्रो बचत इस प्लान का नाम है, टेबल नंबर 751, और ये इंडोमेंट प्लान में आता है। ठीक है, देखो कोशिश पूरी कर रहा हूँ आपको प्लान की सारी जानकारी दूँ अच्छे से, फिर भी अगर कहीं कुछ चीज़ छूटे तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना ताकि मैं उसको सुधारूँ और आप लोगों को सही से शेयर कर सकूँ। तो इसमें अगर हम बात करें टोटल पेमेंट आपने कितनी की है 15 साल में, तो वो होगी 82,650 रुपये, और इसका जो आपको रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 1,15,000 रुपये 15वें साल में। ठीक है, अब हम ले लेते हैं 10 साल की अगर बात करें, तो 10 साल में आपका मंथली जो आएगा वो 774 रुपये आएगा, क्वार्टरली आएगा 2255 रुपये, हाफ ईयरली 4466, और ईयरली आएगा 8,842 रुपये प्रीमियम। इसमें आप टोटल जो एलआईसी को पैसे जमा करेंगे वो जमा करेंगे 88,420 रुपये, और जो आपको रिटर्न मिलेगा 10 साल में वो मिलेगा 1,10,000 रुपये। तो इस तरीके से आप 10 साल और 15 साल कोई भी बीमा ले सकते हैं, आप तब तक आप खुद को सिक्योर कर सकते हैं, इंश्योर्ड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि लोन और सरेंडर की फैसिलिटी अवेलेबल है। इस तरीके से आप इस प्लान को एलआईसी की तरफ से ले सकते हैं। ठीक है, एजेंट के थ्रू लेना चाहें तो एजेंट के थ्रू ले सकते हैं, अदरवाइज आप एलआईसी के ऑफिस में विजिट करके भी वहाँ से ले सकते हैं, और अगर मेरे थ्रू लेना है तो मैं भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि मैं भी एलआईसी एजेंट हूँ। बाकी मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि आप लोगों को अच्छी जानकारी दे सकूँ जो कि आपके कहीं ना कहीं काम आए और हेल्पफुल हो। बस उम्मीद ये रखता हूँ हमेशा कि इस वीडियोज़ में अच्छे व्यूज़ आएंगे, इस वीडियो में अच्छे व्यूज़ आएंगे, बट देखो वो कब आएंगे, बहुत मतलब बेसब्री से इंतज़ार है कि कौन सा वीडियो ऐसा होगा जिसमें अच्छे व्यूज़ आएंगे। लोगों के देखता हूँ तो बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे सब्सक्राइबर्स मिलते हैं उनको, बट पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कोशिश अपनी मैं पूरी कर रहा हूँ और करता रहूँगा, बस आप लोग इसी तरीके से जुड़े रहें और लोगों को चैनल से जोड़ते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।